तो गाइस, स्पोर्ट किंग इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2024 की सेकंड क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सितंबर 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 648.19 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड जून 2023 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 544.18 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड सितंबर 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 555.36 करोड़ का इनकम। तो स्पोर्ट किंग इंडिया ने सितंबर 2023 की क्वार्टर में बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो सितंबर 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 626.88 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 519.08 करोड़ का खर्चा किया था। एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 519.81 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो सितंबर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 3.29%, जून 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 4.48% एंड सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 6.53%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी यहाँ से साफ पता चल रहा है कि कंपनी की जो इनकम है वो तो ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम से भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। इसीलिए कंपनी की इनकम ग्रो करने के बावजूद कंपनी की जो एक्सपेंसेस की ग्रोथ है उसके वजह से कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ नेगेटिव में है, जबकि कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो सितंबर 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 15.51 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 18.18 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड सितंबर 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 0.76 लाख का प्रॉफिट इस कंपनी ने, मतलब 76,000 का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था बैक इन सितंबर 2022। तो कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो कंपनी की जो ईपीएस की वैल्यू है सितंबर 2023 की वो निकल के आ रही है 12.2 की, बहुत बेसिक एंड डायलूटेड में। जून 2023 की निकल के आ रही है 14.18 की एंड सितंबर 2022 की निकल के आ रही है 0.01 की। तो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो पॉजिटिव में निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो नेगेटिव में निकल के आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की 50% ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड 50% ग्रोथ नेगेटिव में। अभी अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के अंदर बात करें, वेट अ मिनट, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन के अंदर इस कंपनी ने 4 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो पॉजिटिव ग्रोथ इसने दिखाई है इनकम में। बाकी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के बारे में बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के अंदर इस कंपनी ने, ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन के अंदर इस कंपनी ने 4 में से 3 जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, एक ही जगह पे सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है प्रॉफिट मार्जिन। ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की सिर्फ और सिर्फ इनकम ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक ग्रोथ नेगेटिव में है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी की 50% ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड 50% ग्रोथ नेगेटिव में है। एंड फॉर्चुनेटली एट द एंड ऑफ द डे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन को ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन। एंड फॉर्चुनेटली यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक ग्रोथ पॉजिटिव में है। तो मैं यही बोलूंगा कि कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया, मतलब अबव एवरेज परफॉर्म किया। लेकिन यहाँ पे एक कंसर्निंग चीज़ है इस कंपनी के बारे में एंड वो यही है कि कंपनी की देखो अच्छे से समझना इस चीज़ को, कंपनी की अगर रिजल्ट वाइज देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ अगर डेटा वाइज देखा जाए तो कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया, कंपनी ने बेकार परफॉर्म नहीं किया इन सितंबर 2023। लेकिन अगर लॉजिकली सोचा जाए तो कंपनी की देखो, कंपनी की इनकम ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस की ग्रोथ रेट है वो कंपनी की इनकम की ग्रोथ रेट से भी ज़्यादा है। इसीलिए कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो टाइम टू टाइम कम हो रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर यही चलता रहा तो मतलब अगर ऐसा ही चलता रहा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो एट द एंड ऑफ द डे कंपनी की जो इनकम है उससे ज़्यादा हो जाएगी कंपनी की एक्सपेंसेस, क्योंकि कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है कंपेयर टू कंपनी की इनकम।
सो ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा हो जाएगी, एंड अगर कंपनी की एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाती है कंपनी की इनकम से, तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी। सो अगर लॉजिकली मतलब थोड़ा सा सोचा जाए इस प्रॉफिट मार्जिन के बारे में एंड एक्सपेंसेस एंड इनकम के बारे में, अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो अकॉर्डिंग टू मी अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रही, देखो सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट ठीक ठाक है, लेकिन अगर ऐसे ही ग्रोथ आगे ये कंटिन्यू करती रही, मतलब ऐसे ही ग्रोथ अगर ये कंपनी चालू रखी, अगर ऐसे ही ग्रोथ होती रही इस कंपनी में, तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी। सो जो भी लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं स्पोर्ट किंग में, उनको मैं यही बोलूँगा, अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है देन आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे पैसा लगा सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म, देन आप डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। अदरवाइज सिंपली इस कंपनी से दूर रहो, क्योंकि मतलब अगर मैं होता आपके जगह पे तो मैं दूर ही रहता, क्योंकि कंपनी की जो एक्सपेंसेस की ग्रोथ रेट है, क्योंकि कंपनी की जो एक्सपेंसेस की ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू कंपनी की इनकम। एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो अकॉर्डिंग टू मी बाई FY 2025 ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी। अगर ऐसे ही ग्रोथ रेट ये कंपनी आगे भी मेंटेन करी तो बाई 2025 ये कंपनी टोटली लॉस मेकिंग बन जाएगी। बाकी ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, हो सकता है कि आप लोगों को कुछ और लगे, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।